आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दुनिया की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी के उन सीईओ की जिन्हें ऑफिस में प्यार करना महंगा पड़ा। आपको कोल्डप्ले म्यूजिकल कॉन्सर्ट का वह वीडियो जरूर याद होगा जब टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ और उनकी कंपनी की एचआर एक दूसरे के साथ जब कैमरे में कैप्चर हुए और इस वीडियो के वायरल होने के बाद एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन और उनकी एचआर हेड क्रिस्टिन कॉबेट को कंपनी और अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब एक और बड़ी कंपनी में जहां लव अफेयर के चलते हेडलाइंस में जगह पाई है। दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी नेस्ले ने अपने सीईओ को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल नेस्ले के सीईओ लॉरेन फ्रेक्स का ऑफिस में अफेयर था। जांच में ये बात सामने आने के बाद उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। कंपनी ने कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट के वायलेशन मामले में ये एक्शन लेते हुए लॉरेंस फ्रेक्स को नौकरी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि लॉरेंस फ्रेक्स का उनके एक साथी कर्मचारी के साथ अफेयर था और अफेयर की शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने बाहरी जांच एजेंसी से इस मामले की दोबारा से जांच करवाई और ये बात सामने आई इन्वेस्टिगेशन में कि फ्रेक्स ने इस रिलेशनशिप के बारे में कंपनी से झूठ बोला है। इतना ही नहीं, कंपनी ने साफ कर दिया कि नौकरी से निकाले जाने वाले लॉरेन को कोई एग्जिट पैकेज नहीं मिलेगा, यानी कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और कंपनी ने अब उनकी जगह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नेस्ले के कॉफी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के हेड फिलिप नवरातल को नया सीईओ नियुक्त भी कर दिया है। जांच में सामने आया कि लॉरेंस फ्रेक्स का अपनी पीए के साथ अफेयर था और नेस्ले के साथ उनका करियर बहुत लंबा रहा है। कंपनी के साथ करीब वो 40 साल से जुड़े हैं और पिछले साल ही उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव भी बनाया गया। अभी सितंबर के महीने में 2024 में लॉरेन फ्रेक्स को कंपनी के सीईओ की कमान मिली और सीईओ के तौर पर लॉरेंस को करीब $11 मिलियन की एनुअल सैलरी भी मिल रही थी। नेस्ले के कारोबार को यूरोप और लैटिन अमेरिका में बढ़ाने में उनका एक अहम रोल रहा। लॉरेन को नेस्ले का नेचुरल लीडर माना जाता था और कंपनी ने लॉरेन की जगह फिलिप नवरातल को नेस्ले का नया सीईओ बनाया। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है। नेस्ले के सीईओ लॉरेंस फ्रेक्स ने इस मामले में कई नामी गिरामी कंपनीज के बड़े अधिकारियों और सीईओ पर इस तरीके की कार्रवाई हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स के सीईओ स्टीव ईस्टरब्रूक को साल 2019 में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा पॉलिसी वायलेशन के चक्कर में, जहां पर एक फीमेल कॉलीग के साथ उनका रिलेशनशिप सामने आया। इसी तरीके से बोइंग के सीईओ हैरी स्टोनसीफर, जो कि एक महिला कर्मचारी के साथ अफेयर के चलते 2005 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नासा के अंतरिक्ष यात्री विलियम को भी इसी तरीके के अफेयर के चलते उन्हें और उनकी प्रेमिका को जॉब से निकाल दिया गया और यह मामला काफी सालों तक लाइमलाइट में रहा था। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके के वर्क प्लेस पर अफेयर या फिर किसी तरीके का रिलेशन रखना कोड ऑफ कंडक्ट और कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रोमांस की वजह से जो कर्मचारी हैं उनका फोकस काम से हटता है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होती है और खासकर जब किसी बड़े अधिकारी का अफेयर सार्वजनिक होता है तो कंपनी की इमेज पर भी डेंट लगता है। लिहाजा कंपनी इस तरीके के पचड़े में पड़ने से बचती है और इसी से बचने के लिए नेस्ले की तरफ से अपने सीईओ को एग्जिट दिखाते हुए ये एक्शन लिया गया है।